जय माता दी। तिल चौथ, सकट चौथ जो कि आने वाली है गणेश चतुर्थी, और इस दिन भगवान गणेश का व्रत रखा जाता है। सभी माताएं और बहनें अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि 17 को है या फिर 18 को है, इसमें क्या कर सकते हैं। जो लोग पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं तो क्या वो उठा सकते हैं, और माघ का महीना है तो माघ महीने में व्रत नहीं उठाया जाता। देखिए बहुत सारे कंफ्यूजन है, इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। और चंद्र उदय का समय क्या है और चंद्रमा को हम अर्घ देते हैं। अगर बादलों की वजह से आपको चंद्रमा नहीं दिखता है तो आप अर्घ कैसे दे, ये सारी आपका कंफ्यूजन मैं आपको दूर करूंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज झलक दानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मैंने वीडियो डाल दी है। जो सकट तिल चौथ होती है, गणेश चतुर्थी होती है, अलग अलग राज्यों में कई नामों से इन्हें जाना जाता है, लेकिन हर एक जगह पर अलग अलग, कुछ लोग तिलकुट भी कहते हैं, कुछ लोग तिल चौथ भी कहते हैं, कुछ लोग तिल गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग कई नामों से जाना जाता है। तो आज वो सारा कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर देती हूँ कि जिनके पास बच्चे नहीं है तो क्या वो व्रत कर सकती है, या पहली बार उठाना चाहती है तो वो व्रत उठा सकती है। देखिए यही सारा कंफ्यूजन बहुत सारी चीजों के लोगों के कमेंट्स में आए थे, और मैंने वीडियो डाल दी है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप झलकदानी चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं वीडियो, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी जो तिल चोट और सकट चोट के बारे में मैंने और विशेष जानकारी दी है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोग पहली बार अगर ये व्रत उठा सकते हैं वो, तो देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। जो लोग फर्स्ट बार अगर व्रत रखना चाहते हैं तो वो ये व्रत रख सकते हैं। देखिए माघ का महीना ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप व्रत नहीं रख सकते। माघ का महीना कुछ नई चीजें करने के लिए, या उससे पहले हम ये व्रत कर सकते हैं, उसके बाद करना चाहिए। खरमास चल रहा था, देखिए ये व्रत जो है आप पहली बार उठा सकते हैं। दूसरी बात करते हैं जिन लोगों के संतान नहीं है तो क्या ये वो व्रत उठा सकते हैं पहली बार, या वो अपने घर में पूछ रहे हैं कि जिनके पास संतान नहीं है तो व्रत रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपके पास संतान नहीं है तो आप ये व्रत ना रख के भगवान गणेश जी से प्रार्थना करिए और उनसे कहिए कि वो आपकी गोद भर दे। आप इस व्रत को करेंगे, उनकी ऐसे ही आपको आराधना करनी चाहिए। जब आपका बेबी आ जाए या आप संतान हो जाए तब आपको ये व्रत रखना चाहिए। या किसी का भी छोटा बच्चा है जिन्होंने बोला था, या उनके पास 1 मंथ का, 2 मंथ का, या जितने भी मंथ का अगर छोटा बेबी है तो वो फर्स्ट बार ये व्रत कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि किस तरह से उन्हें करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चैनल पर बने रहिए। कहते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, तो वो भी मैं बताऊंगी कि आपको सिंपल और साधारण तरीके से रहना है, और इस व्रत में क्या खाया जाता है, किस तरीके से भगवान गणेश जी की पूजा करी जाती है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये व्रत किस दिन पड़ रहा है। जनवरी के महीने में 17 को या 18 को, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो देखिए ये व्रत जो है ना, गणेश चतुर्थी वो 17 तारीख को पड़ी है, दिन शुक्रवार की पड़ी है। ऐसे में कुछ लोगों का कंफ्यूजन था कि गुरुवार को बाल नहीं धोए जाते, सुहागन महिलाएं बाल नहीं धोती हैं, पारण से लेकर कैसे इस व्रत को कंप्लीट करते हैं। कुछ लोगों का गुरुवार का भी व्रत रखते हैं। तो देखिए आपके पास 2 दिन बहे हैं। देखिए पहले तो अगर जब आपके पास कोई व्रत आता है तो उसमें आपको समय से ध्यान रखना चाहिए। या तो आप गुरुवार को पानी निकाल सकते हैं, बालों में शैम्पू यूज नहीं करना, ये आप गुरुवार को कर सकते हैं। या फिर आप बुधवार को ये अपने बाल जो है शैम्पू कर सकते हैं। उसके बाद आपको सात्विक खाना खाना चाहिए, प्याज लहसुन वगैरह का सेवन ना करें आप। तो आप बुधवार को अपने बाल धो लीजिए। तो इसमें बिल्कुल भी, और जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं तो देखिए गुरुवार का व्रत रख लीजिए। पारण का जो समय होता है या जो चीज आप खाते हो तो उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बस मीठा भोजन खाया जाता है। एक बार खाते हैं तो आप सूर्य अस्त होने से पहले आप भोजन कर लीजिए पारण के समय में, तो आपका ये भी चल जाएगा। तो आप गुरुवार का भी व्रत रख सकते हैं। देखिए कुछ लोगों का और एक क्वेश्चन है कि जो लोग शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं तो देखिए वो स्क्रिप भी कर सकते हैं, वो नेक्स्ट बार रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो संतोषी माता का व्रत रखते हैं तो वो कहते हैं कि हम नहीं छोड़ सकते। देखिए आप व्रत रख लीजिए क्योंकि आप गणेश चतुर्थी का भी रख रहे हैं, माता रानी, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना जो संतोषी माता का व्रत होता है उसमें अन्न खा सकते हैं आप, लेकिन ये गणेश चतुर्थी का जो व्रत है उसमें आप भोजन नहीं करते हैं। उसमें आपको जो है ना फलाहार ही खाने चाहिए। अगर आपको, लेकिन फलाहार भी शाम को सूर्य जब अस्त हो जाता है और चंद्रमा निकलता है अर्घ देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। व्रत भी अपने संतान से आप खुलवाएं तो और भी अच्छा होता है। वो मैं आपको सारी प्रक्रिया बताऊंगी किस प्रकार करना है। लेकिन जो लोग शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी का रखते हैं कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं, रखना चाहें रख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि नमक और अन्न आपको नहीं खाना है। फलाहार खा सकते हैं, शकरगंज जो शकरगंजी होती है वो खा सकते हैं। लेकिन अगर आप अगर रखना चाहते हैं ना तो आप व्रत रख लीजिए, पूजा कर लीजिए संतोषी माता की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी आप अपने घर के नियम देख लीजिए, वो देख कर भी करने चाहिए। ऐसा नहीं है किसी के बताए अनुसार ही आपको सब कुछ कर देना चाहिए। जो आपके घर के नियम है और जो आपकी सासू माँ बोलती हैं उस हिसाब से भी आपको अपने रीति रिवाज देखने चाहिए। फिर बात करते हैं
कि जो ये व्रत रखते हैं इसमें क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले दिन आपको स्नान निवृत्त से होकर आपको भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए। पूरे दिन निहार व्रत रखता है, बिना अन्न जल के ये व्रत पूरे दिन रखा जाता है। आप हो सकता है जिन लोगों से नहीं रह जाता या डायबिटीज है या तबीयत खराब रहती है तो देखिए वो चाय ले सकते हैं एक समय, लेकिन वैसे तो ये व्रत जो है बिना अन्न और नमक जल के ही रखा जाता है। निर्जला व्रत इसको बोला जाता है। इस तरह आप व्रत रखते हैं। शाम को भगवान गणेश जी की प्रतिमा चाहे तो आप गोबर से बना सकते हैं, चाहे आपके घर में लक्ष्मी गणेश की छवि है वो रख सकते हैं, जो दीपावली की छवि होती है वो रख सकते हैं, या आप जैसी आपकी सुविधा अनुसार आप छवि रखकर चौकी लगाकर गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। इसमें तिल और गुड़ का बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है। देखिए तिल जो है सफेद वाले ज्यादा उत्तम माने जाते हैं, वैसे तो आप काले या सफेद कोई से भी कर लीजिए, लेकिन काले तिल जो होते हैं ना उसमें छोटी छोटी बजरी कंकड़ वगैरह होती है, इसलिए व्हाइट तिल ही ज्यादा अच्छे होते हैं और शुद्ध होते हैं। मैं भी वही करती हूँ। आपको तिल ले लेने हैं और तिल गुड़ जो होता है वो गुड़ फोड़कर उसमें तिल मिलाए जाते हैं, और यहीं पर आपको एक होम जो अग्यारी कंडे की करते हैं उस पर आपको तिल और गुड़ जो है चटकाया जाता है। उसको तिलकुट भी बोलते हैं कुछ लोग, पर आपके घर कैसा होता है आप देख लीजिए। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। आपको तिल और घी वगैरह आप उनकी पूजा कर ले। भगवान को 5 फल आपको अवश्य चढ़ाने चाहिए। देखिए गाजर, अदरक और शकरकंदी, केला, सेब, आप ये 3 फल तो आपको जरूर चढ़ाने चाहिए, लेकिन 5 चीज आपको अवश्य करनी चाहिए। केला, सेब और गाजर, अदरक, आपको शकरकंजी, ये 5 फल आपको भगवान को जरूर अर्पित करनी चाहिए। यही आपको थोड़ा सा श्रृंगार का सामान 5 चीजें मेन होती है। सिंदूर, बिंदी जो होती हैं वो मेन आती हैं, काजल मेन होता है, और जो चूड़ियां होती हैं वो मेन होती हैं, और मेहंदी। ये 5 चीज रख के, थोड़ी आपको जितनी भी आपकी सामर्थ्य वो दक्षिणा रख के या कोई वस्त्र रख के आप ये बहाना निकाल के आप अपनी सासू को, ननंद को, जेठानी को या किसी सुहागन महिला को दे सकती है। ये था पूजा करने की विधि। उसके बाद आपको जब अपना व्रत खोलना है तो अपने बच्चों के हाथों से पानी पी लीजिए और अपना व्रत उनके कुमकुम लगा दीजिए, उनके रक्षा सूत्र बांध दीजिए, मत्था टिका देना, उनके साथ कथा पढ़ना, पूजा में बिठाना, ये सारी चीज आपको जरूर करनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि जिनके बेटी हैं तो क्या वो व्रत ये कर सकती हैं? देखिए जिनके पास बेटी है या बेटा है दोनों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों ही सामान्य है। संतान का सुख मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, और भगवान ने आपको एक कन्या के रूप में जो बेटियां दी हैं उनसे आपको नवाजा है तो आप और भी धन्य हैं। तो बेटा और बेटी की कोई बात नहीं है। और बाकी आप अपने घर के नियम देख लीजिए। मेरी तो ऐसी राय है कि अगर आपके पास बेटी भी है तो आप ये व्रत कर सकती है, क्योंकि माँ बनने का सुख बेटा हो या बेटी हो दोनों में से जिसने भी दिया है आपके लिए तो संतान ही है। तो आजकल कोई भी फर्क नहीं है, तो आप रख सकते हैं ये व्रत। उसके बाद ये करने के बाद आपको चंद्रमा में जो जल आपने लिया है, लोटे में थोड़े से तिल, थोड़ा सा गुड़ आपको और गंगा जल डालकर कच्चे दूध से अर्घ्य देना चाहिए चंद्रोदय को। और जो चंद्रोदय का समय, देखिए आप बात करते हैं जिनके क्वेश्चन था कि अगर चंद्रमा नहीं दिखता तो अर्घ आप कैसे दें। देखिए चंद्रमा अगर नहीं दिखता तो आपको 9 बजे के बाद ही जल देना चाहिए। उससे पहले अगर आप जल दे देते हैं तो खंडित हो जाएगा, क्योंकि चंद्रोदय का जो समय है 9:16 से उदय हो रहा है, और उससे पहले अगर आप अर्घ देते हैं तो आपका जो व्रत खंडित हो जाएगा। तो जो बादलों में छिपे रहते हैं आप 9 बजे के बाद अर्घ दे दीजिए, चांद पूरा उदय हो जाएगा। तो ये थी अब तक की सारी जानकारी। और भी वीडियो मैंने डाल दी है चैनल पर, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिर कुछ अलग वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता दी।